यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज से हम एक और नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन सीरीज, यानी अवकलन एंड समाकलन सीरीज। अब ये जो सीरीज होने वाली है ये हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों के लिए होगी, क्योंकि इसमें मैं हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम केवल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और उसके बाद 5-6 क्वेश्चन आंसर करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना। मैं 100 में से 100% श्योर हूँ कि आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, मतलब 7-8 क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको अच्छे से वैसे भी समझ आ जाएगा। तो ठीक है, तो ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम इस पन्ने से शुरू करने वाले हैं। तो देखो, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर जो अवकलन यानी डिफरेंशिएशन है वो आखिर किससे रिलेटिव किया जाता है। तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि हमेशा जो क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन है वो हमेशा d/dx यानी एक्स के रिलेटिव यानी एक्स के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन करते हैं। अब देखो, ये एक टाइप में ऑपरेटर है, डिफरेंशिएशन करने का ऑपरेटर। ऑपरेटर यानी इसकी मदद से, इसकी हेल्प से हम इस यूज़ करते हैं। अब देखो, डी एक्स तो हमेशा फिक्स रहेगा। अगर किसी भी नंबर का तुम्हें डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करने के लिए कह दिया तो हमेशा नीचे तो हमेशा डी एक्स रहेगा। अब यहाँ पे डी है, डी के साथ में वो वाला नंबर आएगा जिसका हमें अवकलन करना है यानी डिफरेंशिएशन करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसने हमें डी एन की पावर 2 इसका डिफरेंशिएट करना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डी एन की पावर 2 अपॉन डी एक्स। हमेशा एक्स के रिलेटिव होता है। समझ रहे हो? हाँ जी, हम समझ रहे हैं। समझ में आया ना कि हमेशा हम एक्स के रिलेटिव हमेशा वो करते हैं। जैसे हमें एन की पावर 2 का अवकलन करना था तो हमने 2 n की पावर 2 इधर रखा, वो करा। अब हम जानेंगे कि आखिर अवकलन होता कैसे, यानी डिफरेंशिएशन होता कैसे है। तो काफ़ी इजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। बट क्वेश्चन आठ आपको लग सकते हैं। अगर इजी सवाल होंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, अरे हलवा ये तो बैंग करके, इसको तो बच्चा कर सकता है, पर बच्चा भी नहीं कर सकता बड़ा बड़ा नहीं कर सकता। आपको अगर क्वेश्चन इजी मिलेंगे तो आपको नाम को इजी लगेगा, डिफरेंशिएशन आपको इजी लगेगा। तो देखो, होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इजी वाला एग्जांपल दूंगा। आपको 2 स्टेप्स याद रखने हैं। अवकलन यानी डिफरेंशिएशन करने के लिए हमेशा 2 स्टेप होते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि मुझे x का पावर n का अवकलन करना है, x की पावर n मैंने लिखी और मैंने जैसे कहा हमेशा x के रिलेटिव होता है। तो क्या सीन होगा, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप जो भी पावर है उसे हमेशा आगे की तरफ ले आओ, x। ठीक है, उसका सेकेंड स्टेप कि जो भी पावर है, हाँ, उसको हाँ उसको 1 माइनस कर दो, n x की पावर n-1। तो हमारा अवकलन यहीं पे ख़त्म होता है, यानी हमारा क्या बोलता है, डिफरेंशिएशन यहीं पे ख़त्म होता है। यानी हमारा इसका आंसर जो है वो है हमारा n x की पावर n-1। यहीं पे हमारा खत्म होता है। फर्स्ट स्टेप होता है कि ये घातांकी ले आओ। अब ऐसा नहीं है कि ये वाली पावर कहते हैं इंग्लिश में, हाँ, जिसको इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं पता, वैसे तो पता होगा, नहीं वैसे नहीं पता होगा, हिंदी मीडियम वालों को पता होगा पावर, है ना। तो क्या सीन होता है कि अब ऐसा नहीं होता कभी भी कि अगर ये n यहाँ आ गया तो यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं, यहाँ पे n बचाएगा। यहाँ पे हम भले ही n लिया है, यहाँ पे भी n बचेगा, तब माइनस कर देते हैं 1 से। ठीक है, अब मैं जानता हूँ कि आपको अभी भी इसके बारे में क्लियर नहीं होगा। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने डी एक्स की पावर 2 अपॉन डी एक्स का पूछ लिया, ये x है, हाँ। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसा होगा, पहले 2 को आगे ले आओ x, और तब 2 में 1 माइनस कर दो, 2-1। उसके बाद 2x की पावर
1 आएगा। तो यही हमारा डिफरेंशिएशन यानी अवकलन है। ठीक है, ठीक है। अब हम 7-8 क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद आपको एकदम अच्छे से आ जाएगा। 100% श्योर हो कि तीसरी वीडियो में हम जब हार्ड हार्ड क्वेश्चन करेंगे ना, वो आप चुटकी बजाते ही करेंगे, चुटकी बजाते ही। ठीक है, ठीक है भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अरे बैठ जा, चलो कोई नहीं, हम यहाँ पे करते हैं, है ना। अभी हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, नहीं पहले मैं इजी इजी सवाल देता हूँ आपको। देखो आप खुद ट्राई करना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। डी एक्स की पावर 3/dx। सेकेंड क्वेश्चन डी एक्स की पावर 6/dx। उसके बाद दूसरा डी एम की पावर n/dx। तीसरा मतलब फोर्थ, और डी एक्स के पावर 7/dx। अब ये वाला थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, तो मैं ये आपको करके बता देता हूँ। तो देखो सिंपल इसका है, मैंने क्या कहा, पहले घात पावर को आगे लिया ना, n यहाँ पे m n-1, यही आंसर है। मैंने 2 स्टेप आपको बताए थे, वही करना है। अब बाकी सारे आप खुद ट्राई करना, मैं आपको हार्ड हार्ड गाने बताने वाला हूँ जो क्वेश्चन में बनते हैं, कंपटीशन एग्जाम पे बनते हैं, उन क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, एक क्वेश्चन डी एक्स की पावर 1/2 यानी 1/2/dx। आखिर इसका कैसे होगा, कैसे होगा? सवाल पहला ये होता है। क्या मैं सही हूं? हाँ भाई सही हूं। बस कुछ नहीं होता ये सवाल भी। देखो आगे ले आओ, जैसे मैंने कहा था 1/2 को आगे ले आइए, यानी 1/2 को। अब 1/2 में हम 1 माइनस करेंगे, हो गया सवाल खत्म। यहाँ पे 2 है, एलसीएम उलसीएम लिया तो 2 माइनस का 1 बचता है, आंसर ये खत्म। खत्म आंसर, बच्चों का खेलता है ना। सही बात है, हाँ भाई सही बात है। ठीक है, अब ये तो कुछ भी नहीं था, अभी तो मैंने सिर्फ पावर को ही अपॉन में लाया, अब मैं लाने वाला हूँ एक्स को अपॉन में। क्वेश्चन ये बनता है एक और, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज डी 1/x की पावर 2/dx। देखना है ये 1/x है, हाँ पावर 2 है, मैं लिख के बताता हूँ 1/x की पावर 2 ऐसा है ये। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो ये बात हमेशा याद रखना कि जो अपॉन में होता है x, अपॉन का यानी जो भी भिन्न होती है अपॉन वाले में, डिवाइड में जो भी होती है, उसका कभी भी क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन नहीं होता। हमेशा नॉर्मल नंबर्स का डिफरेंशिएशन होता है। तो पहले तो हम इस अपॉन वाले को नॉर्मल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, मतलब सीधी लाइन में, अपॉन में नहीं रखेंगे। कैसे करेंगे, अभी तक नवंबर आ चुकी है, अभी तक आपने पढ़ लिया होगा कि अगर कोई घात नीचे है किसी नंबर के साथ, अगर हम उस नंबर को ऊपर लिया है तो जो पावर होती है यानी घात होती है वो माइनस में हो जाती है। ये तो पढ़ ही लिया होगा भाई। या फिर अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि अगर कभी भी किसी नंबर के साथ पावर 2, 3 कुछ भी हो समथिंग, अगर हम इस नंबर को ऊपर लाते हैं तो जो पावर होती है वो माइनस की हो जाती है। फॉर अब वैसे ही यहाँ पे x की पावर 2 है, ऊपर जाएगी माइनस का 2 रहेगी। अब जिसको इसके बारे में नहीं पता तो मैं अभी इतने डिटेल में बात करने नहीं वाला हूँ। अगर आपको जानना है कि ये होता कैसे या फिर इसके उस रिलेटिव कुछ क्वेश्चन करने ताकि आपको अच्छे से आ जाए, तो नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो, जो भी नया बंदा वीडियो देख रहा है प्लीज़ यार देखो यार, वीडियो पसंद आती तो लाइक करो, सॉरी, है ना। ऐसे ही होता है। तो पहले तो हम इस x को ऊपर ले आएंगे, तो बन कैसे जाएगा, डी एक्स की पावर -2 बन जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम डी एक्स लिख देंगे। अब यहाँ पे हम आगे करते हैं। मैंने क्या कहा कि जो भी पावर है उसको आगे लाएंगे, -2, और माइनस कर देंगे उस घात को यानी पावर को, यानी -2 + 1, नहीं -2 -1, तो आंसर क्या बन जाएगा, -2
अब मतलब -3 और यही हमारा आंसर है भाई, खत्म आंसर। अब चाहो तो इस आंसर को थोड़ा अलग तरीके से लिख सकता हूँ। कैसे भाई, ये माइनस में पावर है, इसका मतलब ये जो एक्स की पावर -3 अपॉन में रहा होगा तभी तो ऊपर आके माइनस में हुआ, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2 1 अपॉन एक्स की पावर -3, और ये ऐसे है हाँ ब्रैकेट में 21 बच रहा है, यानी इनडायरेक्टली बोलो तो -2 अपॉन एक्स की पावर 3, ये हमारा आंसर है। और अच्छे तरीके से लिख दो भाई, चाहो तो आपको दिखा नहीं होगा, दिखा देता हूँ। हाँ ऐसे, ठीक है, ठीक है भाई, समझ आया? क्या आपको और क्वेश्चन करना है? ठीक है, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ इसी के जैसा, आप घर पे करना, ठीक है? ठीक है भाई, मुझे पता है आप कर लेंगे, बहुत ईजी है वो भी। तो मैं थोड़ा, अबे यार ये घटिया, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है d1/x/dx, यानी ये 1/x है हाँ। कुछ नहीं, एक्स की पावर कुछ चाहिए तो 1 मान लो, ऊपर आके एक्स की पावर -1 हो जाएगा, सॉल्व कर देना बस, ठीक है? ठीक है, अब मैं आपको एक हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा, हार्ड तो नहीं बोल सकते, 2 क्वेश्चन कराऊंगा जो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है? ठीक है भाई, मतलब 3 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी, आपको सारे टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में लाऊंगा काफ़ी आसान होंगे वो आपके लिए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जैसे d√x/dx है, क्या करेंगे आप? ये तो आपको पता ही होगा कि जब भी रूट को अगर हमें हटाना हो तो जो पावर होती है 1/2 आ जाती है, यानी अगर रूट का 2 हो तो हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए तो हम 2 की पावर 1/2 लिख देते हैं, मतलब इसके बदले 1/2, यानी रूट के बदले हम 1/2 भी लिखते, बात एक ही होती है। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे। अब जिसको नहीं पता यार मैं क्या कर सकता हूँ, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बता दूंगा इसके बारे में, सारी डिटेल्स ले आऊँगा, सारे डिटेल्स बनाऊँगा, ऐसे भी 2-3 मिनट का काम है समझना, है ना? तो dx की पावर 1/2 लिख देना अपॉन dx, हो गया भाई, ये वाला क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था, बात खत्म यहीं पे, है ना? अब सेकंड क्वेश्चन देखो, पीछे ही किया था भाई, तो देखा होगा भाई, जिसने वीडियो स्किप नहीं करी उसने तो देखा होगा, जिसने वीडियो स्किप करी है वो उसने नहीं देखा होगा, इसलिए जिसने वीडियो स्किप करके वो यहाँ तक आया है वो पीछे जाके देख ले, मैंने ये dx की पावर 1/2 वाला क्वेश्चन कराया तो पीछे जाके देख ले, ठीक है? ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? ये √2 है, सिंपल है, नहीं सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं अच्छे से बनाता हूँ, d1/√x/dx, अब दिख रहा होगा, है ना? ठीक है, कुछ नहीं करना इसमें भी, d1/√x की जगह आप x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर ही बताया, याद रख लो, ठीक है? dx है, अब जैसे कि मैंने कहा कि पावर ऊपर आके माइनस में जाती है, यहाँ पे भी वही होगा, d x की पावर -1/2 अपॉन dx हो जाएगा। अब इसे और भी सॉल्व करते हैं हम, सिंपल है, -1/2, भाई मैंने क्या कहा था कि पावर को आगे लाएंगे तब जो भी पावर है उसमें 1 प्लस करेंगे, यहाँ पे हो गया, सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व करना आता है एलसीएम, ठीक है? अब एक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको हार्ड लग सकता है, एक यूनिक अलग ही टाइप का है जो इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बता देता हूँ, dx² + x + 1 अपॉन dx। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बोला है भाई, ये क्या बोला है? तो हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर प्लस में ऐसा आ जाए तो सबका जो डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलन होगा वो अलग अलग होगा। कैसे लिख देंगे भाई, इसको ना मल्टीप्लाई कर दो, d को मल्टीप्लाई कर दो, कैसे बनेगा, dx की पावर 2 + dx + d, ठीक है? ठीक है, अब dx, अब ये एलसीएम में तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, सबको ही पता होगा ये बात, तो dx² dx + dx अपॉन dx
प्लस डी, समझ गए, अपॉन डी एक्स। अब ये बात हमेशा याद रखना कि कांस्टेंट का कभी अवकलन नहीं होता, या फिर कहूँ तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, क्योंकि ये एक है तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होगा, तो इसको तो मान के चलो जीरो, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। अब क्यों होता है वो भाई, तुम हायर एजुकेशन से यानी 12th 11 जो भी कभी भी पढ़ोगे तो आगे जाके बहुत आने वाले हैं ऐसे सवाल, तो अभी 11th के लिए काफ़ी होता है इतना पढ़ना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखो ये बचा, ये बचा, अब कुछ नहीं करना, जैसा मैंने कहा इन दोनों में वही स्टेप्स करने हैं। 2 को आगे लाओ, अब 2 पे 1 माइनस कर दो तो 1 बचा, प्लस 1 यहाँ पे एक ही घात है, 1 की पावर है तो 1 आके लाओ, x 1 पे 1 करो 0। है ना। अब जिसको ये बात नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि इस पूरी दुनिया में जिसकी घात यानी जिसकी पावर 0 होती है उसका मान हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ चुका है, हमारा आंसर है 2x + 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और क्वेश्चन आपको दे दूं, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, हाँ मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं देख, है ना। जिस दिन अब जो भी नया बंदा देख रहा है प्लीज़ वो अगली वीडियो कमेंट में ज़रूर बताए कि मैंने क्वेश्चन किए थे, सॉरी क्वेश्चन होमवर्क मैं आपको देता हूँ। होमवर्क है d3x³ + 2x² + x + 5 अपॉन dx। कुछ नहीं करना, इसमें मल्टीपल का है। अब फर्क कितना है कि यहाँ पे 3 2 8। अब ये बात लगना है ये कांस्टेंट है तो इसका 0 होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे 2 है तो 2 को जब हम आगे लाएंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा के 4 हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, ये सेम है, बस मल्टीप्लाई करते हैं जैसे कैलकुलेशंस होती है। तो आपका आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे।